अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये शवशाहुणं एसो पंचेणमोयारो एषु पञ्चनमोयारो पणाशिनो शव्यपावपणाशिनो मंगलाणं च सवेसिं मङ्गलाळं च शवेशिं परमं हो मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। सबके जीवन का एक ही लक्ष्य है, वह है सुख, शांति और सुकून। आज सब कुछ हासिल हो जाता है, लेकिन मनुष्य इन्हीं से वंचित है। सवाल यही है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते। संत कहते हैं केवल प्रयास महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण प्रयास की दिशा है। हमने सुख शांति का प्रयास खूब किया, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन हमारी जो दिशा है वो बाहर की ओर है। हमने उसे वहां खोजा जहां वो है ही नहीं। संत कहते हैं जो चीजें जहां उसे वहां खोजोगे तब न मिलेगी। एक अम्मा जी की सुई खो गई, और वो एक पोल के नीचे सुई खोज रही थी। किसी ने पूछा मां क्या खोज रही? बोले मेरी सुई खो गई। सुई खो गई? कहां खोई थी? बोले घर में। सुई खोई घर में, खोज यहां रही हो? बोले क्या बताऊं, मैं घर में खोज रही थी, किसी ने कहा प्रकाश में खोजो, तो यहां प्रकाश है, यहां खोज रही हूं। सुई घर में खोई है और खोज बाहर रहे। कहने वाले ने सही कहा कि प्रकाश में खोजो,
पर समझने वाले ने प्रकाश का अर्थ गलत समझ लिया। आवश्यकता थी घर में प्रकाश प्रकट करने की, वो बाहर के प्रकाश में तलाश करने लगी। सच्चाई कुछ ऐसी ही है। हर कोई अपनी शांति की सुई को घर में खोजने की जगह बाहर के प्रकाश में तलाश रहा है, चीजों में तलाश रहे हैं। हमें सुख दिखता है वस्तु में, हमें सुख दिखता है व्यक्ति में, हमें सुख दिखता है परिस्थिति में, हम सुख तलाशते हैं प्रसंगों में। संत कहते हैं न तो व्यक्ति में सुख है, न वस्तुओं में सुख है, न परिस्थितियों में सुख है, और न ही किसी प्रसंग से सुख मिलता है। सुख का संबंध अंतरंग से है, सुख भीतर है, बाहर नहीं। इसे पहचानने की कोशिश करो। हम कहां समझ पाते हैं? हम हमेशा बाहर बाहर देखते, हम बाहर सुख देखते हैं और दूसरों में सुख खोजते हैं। संत कहते जब तक तुम बाहर देखते रहोगे दुखी बने रहोगे। बाहर सुख नहीं, केवल मृग तृष्णा है, भागम भाग है, अपाधापी है, हासिल कुछ भी नहीं होने वाला। अपनी अवधारणा को बदल करके देखो। थोड़ी देर के लिए सोचो। तीर्थंकर भगवंतों के जीवन में झांको। चक्रवर्तियों से भी बड़ी संपदा के स्वामी, जिनके पास सुख भोग के संसाधनों की किंचित भी कमी नहीं, स्वर्ग का वैभव जिनके चरणों में न्योछावर होता, लेकिन वह सब उन्हें रास नहीं आया। क्यों? कभी विचार किया? क्यों भगवान ने उन सबको तिलांजलि क्यों दी? कभी विचार किया? क्यों दिया? कोई मजबूरी थी? किसी प्रकार की बाध्यता थी? नहीं, उन्होंने जान लिया ये केवल छलावा है, भुलावा है, तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, आकुलता को जगाने वाले हैं। इनमें सुख नहीं, सुख जैसा क्षणिक आभास मात्र है। सुख वस्तु में नहीं, सुख संतुष्टि में है। वो भीतर विश्रांति के लिए मुड़ गए, सब चीजों का मोह त्याग दिया। हम कभी प्रेरणा ले पाते? भगवान के पास भी जाते हो तो वही मांगते हो जिसे भगवान ने छोड़ दिया। बोलो, तुम धन मांगते हो, संपत्ति वैभव मांगते हो, संतान मांगते हो, भोगों के साधन मांगते हो। भगवान ने क्या इन सबको छोड़ा ना? बोलो, क्या मान करके छोड़ा? जी का जंजाल मान के छोड़ा। क्या मान के छोड़ा? जी का जंजाल मान के छोड़ा।
अब भगवान ने जिसे जी का जंजाल मान के छोड़ा और तुम भगवान के पास जाकर के तो भगवान ये दे दो वो दे दो, मुझे इसमें ही सुख है। भगवान अंदर ही अंदर हंसते होंगे कि ये नादान कैसा पागल है, मुझसे वो मांग रहा है जिसको मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा अवरोध माना, जो मेरे जी का जंजाल, मैं इसको उसमें क्यों फंसाऊं। बस वही हाल है, प्रकाश में खोजो। घर में प्रकाश करो, अंदर प्रकाश करो, अपनी चेतना का जगाओ। ज्ञान का प्रकाश जब अंदर प्रकट होता है, जीवन का सत्य उजागर होने लगता है, और जो जीवन के सत्य से वाकिफ होता है उसके जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है। दिशा बदलिए, अवधारणा को बदलने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब वह बदलेगी, जीवन की धारा परिवर्तित होगी। अभी देखो अपनी मन स्थिति क्या है। सामने वाला व्यक्ति मुझे बहुत चाहता है, वो सुख देता है, वो मेरे अनुकूल है, वो मुझे सुख देता है, वो मेरी प्रशंसा करता है, मुझे सुख मिलता है, वो मुझे प्रोत्साहित करता है, मुझे सुख मिलता है। माने मैंने अपना सुख सामने वाले के नजरिए और व्यवहार पर निर्भर कर लिया। वो अच्छा तो मुझे सुख, वो बुरा तो मुझे दुख, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने अपनी रिमोट किसको सौंप दी। संत कहते ये भटकाव है, यहां बदलाव आवश्यक है। उसमें सुख नहीं है, सुख अंदर मन में है, अपनी आत्मा में। उसे पहचानने की कोशिश करो। वस्तु में सुख नहीं, व्यक्ति में सुख नहीं, परिस्थितियां सुख दुख नहीं देती, और प्रसंग सुखी दुखी नहीं बनाते। इन सब का संबंध हमारे अंतरंग से है। जिसका अंतरंग स्थिर है, विषम परिस्थिति में भी आनंद है, अभाव और अल्पता में भी सुख है, व्यक्तियों के प्रतिकूल व्यवहार के बाद भी प्रसन्नता है, और विपरीत प्रसंगों में भी उसके मन में आनंद रहता है। दो तीन छोटे छोटे उदाहरण, मेरे पास आज 6 मिनट बचे, सार में ही पूरी बात करूंगा, क्योंकि गाड़ी को लेट करने से आज बाकी सारी गाड़ियां लेट हो जाएगी। शुरुआत करता हूं। व्यक्ति सुख दुख का कारण नहीं है। व्यक्ति चाहे जैसा हो, अगर आध्यात्मिक दृष्टि हो तो व्यक्ति हर पल सुखी है, और आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में व्यक्ति हर पल दुखी है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनकी धर्म पत्नी उन्हीं के लायक। वो व्यक्ति जितना शांत, उसकी धर्म पत्नी उतनी ही उजड्ड है। और औरों के प्रति तो फिर भी थोड़ी सौम्य हो, लेकिन पति से तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती, और आपके शब्दों में कहूं तो कभी कभी 10 जनों के सामने झकर उतार देती, कुछ भी बोल देती। एक दिन मेरे कमरे के बाहर अपने पति देव को वो झाड़ रही थी, इतना खरी खोटी सुना रही थी कि सुनकर के मुझे भी एक पल को तरस आ गया। पत्नी की झाड़ सुनकर मुस्कुराते चेहरे के साथ मेरे कक्ष में आया। देखो इमोशनल बैलेंस क्या होता है। कमरे से बाहर और भीतर
बाहर दालान में वो बात हो रही थी, 5 फीट अंदर हम बैठे थे। इतना सुना और चेहरे पर मुस्कान सहज, मुझे अच्छा लगा और आश्चर्य भी हुआ। मैंने पूछा, क्या बात है भाई, तुम्हारी स्थिति तो बड़ी विचित्र दिख रही है। उन्होंने कहा, महाराज कुछ नहीं। मैंने पूछा, वो क्या बात है भाई, तुम्हारे सामने तो बड़ी समस्या दिख रही है। उन्हें, महाराज जी समस्या नहीं, मेरे लिए तपस्या है। समस्या नहीं, मेरे लिए तपस्या है शब्द थे। कहा कि महाराज जी मेरी इच्छा थी कि आप लोगों की तरह मैं साधु बनूं, दीक्षा लेना चाहता था। पिता की इकलौती संतान होने के कारण घर वालों ने सम्मति नहीं दी और मैं भी कहीं ढीला पड़ गया, और मेरे भाग्य में ये बदी थी, सो लग गया। महाराज मुझे लगता है मेरी नियति मुझे इसके माध्यम से ही तपस्या कराना चाहती थी, तो मैं तपस्या करती हूं। महाराज उसका नेचर है, क्या करे। महाराज जी बोलती है, मैं सुनता हूं, जब भी वो ऐसा बोलती है मैं अंदर से आनंदित होता हूं कि चलो ये मेरे कर्म निर्जरा का निमित्त बन करके आया है। बोलो, ये दृष्टिकोण जिस मनुष्य के जीवन में होगा वो कभी दुखी होगा? बोलो, तो मार्ग तो यही है ना। मुझे मेरे विरुद्ध कोई कुछ ना बोले ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई चाहे कितना भी क्यों ना बोले, मेरा मन न डोले ये मेरे हाथ में है। वो शक्ति, वो सामर्थ्य अपने भीतर विकसित कीजिए, जीवन परिवर्तित होगा। बस निमित्त को नहीं देखना, उपादान को संभालना है। ये सूत्र है, बस इतने को ध्यान रख लो। बाहर नहीं, भीतर देखना है। चीजों की तरफ नहीं, अंतर्मन को संभालना है। अगर ऐसी भावधारा बन गई तो जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो पाओगे। क्यों निमित्तों को कोसते हो? उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बोलने वाले बोलेंगे। आध्यात्मिकता अपनाओ। कुछ लोगों का तो धंधा ही है, करने दो। कोई कुछ बोले ना तो ये सोचो मेरे लिए संवर निर्जरा का मौका आया है, सामने वाले को आश्रय बंद हो रहा है, वो होने दो। इग्नोर करो, चीजों को पकड़ने से बचो। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे परिस्थिति हो, या कोई प्रसंग। एक बार हम जब ब्रह्मचारी थे, हमारे एक साथी ब्रह्मचारी को किसी ने कुछ बोल दिया, वो उसको चुप गया, रोता हुआ गुरु चरणों में चला गया। गुरुदेव, उसने मेरे साथ ऐसा बोल दिया। गुरु जी की सबसे बड़ी विशेषता थी, कभी किसी की शिकायत नहीं सुनते थे, और जो शिकायत करने आता था तो पहले उसको ही समझाते थे। जिसकी शिकायत है उससे तो बाद में बात करे ना करे वो बात की बात, लेकिन शिकायतकर्ता को पहले वो संबोधते थे। जैसे क्या बोला, तो उन दिनों हम लोगों को द्रव्य संग्रह पढ़ाते थे। बोले क्या बोल दिया? बोले ऐसे शब्द बोल दिए। बोले कल क्या पढ़ा था? सद्दो बंदो थूलो, सद्दो बंदो सुमो थूलो, भेद तम छाया, उज्जो दादव सहिया पुग्गल दब्बा सपत जाया। ये क्या है? पुद्गल की पर्याय। तुम कौन हो? चेतन। जो शब्द तुम हो ही नहीं, उस शब्द से तुम्हारा क्या सरोकार। बहुत गहरा बोध दे दिए। बोले उसने बोला, तुमने पकड़ा क्यों? शब्द थे गुरुदेव के।
उसने बोला, तुमने पकड़ा क्यों? सवाल सामने वाले के बोलने से दुख है या तुम्हारे द्वारा पकड़ने का दुख है? बोलो। हाँ, तुम्हारे घर में छोटा बच्चा तुम्हें कुछ अनर्गल बोल देता है, दूध पीता बच्चा, तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। सड़क चलते कोई पागल घूमता हो, तुम्हें गाली दे दे, तो तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। तो शब्द तो उसने बोला, पर तुम्हें दुख क्यों नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि हमने उसे नहीं पकड़ा। जिसे पकड़ लोगे वो तुम्हें जकड़ लेगा। तो शब्द को पकड़ो मत, नहीं तो जकड़ जाओगे। उससे अप्रभावित रहो। बोलने वाले को बोलने दो, तुम अपने आप को जंजाल से मुक्त कर लो, जीवन सुखी बनेगा। हम लोग कल से, आज से ही, अब तो भव्य शुरुआत आज होनी है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महा आराधना का भव्य शुभारंभ आज से होने जा रहा है। आप सब पूरे उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ उसमें अपनी सहभागिता देंगे और कल से हम सिद्ध परमात्मा की अष्ट दिवसीय वो उत्तम आराधना करेंगे जो हमारे जीवन में शुद्धि और विशुद्धि का संस्कार भरेंगे, जो हमारे जीवन को निर्मल बनाएंगे, जिनसे हम कुछ आध्यात्मिक प्रकाश पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को कितने बजे आना है पता है ना? 12:30 बजे आना है, तो मुझे तो समय पर छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए मान रहा हूं कि ये धारा तो अभी बहनी शुरू हुई थी, लेकिन इसे रोका जाए। आगे फिर विधान के क्रम में आप सबसे रूबरू होंगे। यहीं पर विराम। आज सारे मंडल पुण्यार्जक सुनिश्चित हो गए, सब लोग लाभ भी ले रहे हैं, मुख्य मंडल से लेकर सामान्य मंडल तक। और जो लोग मंडल से वंचित हैं, मंडप भी फुल हो गया है। अब मन का मंडप अच्छा बनाना है। और आज की शोभा यात्रा में आप सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। आज एक मंडल जिसको घोषित तो कल ही होना था, पर अनुपस्थिति में उनकी घोषणा नहीं हो पाई। भाई राय सेठ चंद कुमार और चंद कुमार सिंघई, दोनों मंडला वाले मुख्य मंडल में एक मंडल के पुण्यार्जक है, उन्हें भी एक बार यहाँ आमंत्रित कर लिया जाए। और इस औपचारिक घोषणा के बाद समस्त मंडल पूरे हो गए हैं। इनका लाभ सबको लेना है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की नमस्ते। हमारे जीवन में हमें अनेक प्रकार के फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमारे भविष्य को बना देते हैं, और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनसे हमारा भविष्य बिगड़ जाता है। कहने का ऐसा यह है कि फैसले से हमारा भविष्य निर्धारित होता है, और जो भी हमारा फैसला हो, निर्णय हो, उसके पीछे एक शक्ति काम करती है। वह है विवेक की। विवेक एक ऐसी शक्ति है जो हमें उचित और अनुचित का बोध कराती है। जिस मनुष्य के हृदय में औचित्य का बोध प्रकट हो जाता है, उसके जीवन में कहीं चूक नहीं होती, वो कभी फिसलता नहीं, वह सदैव सफलता के पथ पर अग्रसर होता है। इसके उलट जो औचित्य से विमुख होता है, जो उचितानुचित के बोध से शून्य होता है, उसके निर्णय प्रायः चूक भरे होते हैं, और उस चूक भरे निर्णयों के कारण कई बार वह अपने जीवन में प्राप्त अच्छे अच्छे अवसरों को भी खो देता है।
आज बात मैं उसकी ही कह रहा हूँ। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जल्दबाजी में, अपने अज्ञानतावश, अपने अहंकार से प्रेरित होकर या अपने संपर्कियों की प्रेरणा से कुछ अविवेकपूर्ण कदम उठा लेते हैं और हमारे द्वारा उठाया गया एक गलत कदम हमारे पूरे जीवन की दिशा को बिगाड़ देता है। तो संत कहते हैं, चाहे लौकिक हो या आध्यात्मिक, दोनों क्षेत्रों में हमें विवेक से काम करना चाहिए। विवेक को हमारे जीवन की उन्नति का आधार बताया गया, तो इससे उलट अविवेक को प्रगति का अवरोध। आज बात मुझे उसी अविवेक की करनी है। यदि आपको विवेकी कहा जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? ये बड़ा विवेकी है, पर अपने अंदर उतर करके देखना है कि सचमुच में मैं विवेकी हूँ या नहीं, विवेकी कहलाने का अधिकारी हूँ या नहीं। एक विवेकी और एक अविवेकी व्यक्ति की पहचान दो शब्दों से की जा सकती है। विवेकी कौन? भौतिक लौकिक जगत में जिसे औचित्य का बोध हो। क्या है विवेकी? कौन? जिसे औचित्य का बोध हो। और दूसरे शब्दों में कहूँ, विवेकी कौन? जिसके अंदर सूझबूझ हो। क्या बोला? औचित्य का बोध अथवा सूझबूझ है अपने अंदर। देखो, बहुत सारे कार्यों में आप औचित्य का बोध रखते हो और औचित्य का विचार करते हुए ही अपने निर्णय लेते हैं, आगे का काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे कार्य और क्रियाएं आपके द्वारा ऐसे हो जाते हैं जो आप जल्दबाजी में लेते हो। आपके जल्दबाजी में लिए गए जितने भी निर्णय हैं वो प्रायः गड़बड़ होते हैं। जल्दबाज व्यक्ति करता पहले, सोचता बाद में है ना? सोचने से पहले ही दौड़ लगा दो, होता है। और बाद में क्या होता है? पछताना। अगर आपके अंदर अधीरता होगी तो विवेक नहीं होगा। धैर्य से विवेक फलता है और धीर मनुष्य ही विवेकी बन पाता है। अधीरता अविवेक की जननी है, इसे कभी न भूले और अपने आप में उस विवेक को उद्घाटित करने का अभ्यास और प्रयास करें। अपने मन को अविवेक से मुक्त करें। 4 कारण हैं जो अविवेक को जन्म देता है और 4 लक्षण हैं जो हमारे अंदर अविवेक को दर्शाते हैं। पहला कारण अधीरता, दूसरा कारण है अज्ञान, तीसरा कारण है अहंकार और चौथा कारण है गलत लोगों की संगति। अधीर व्यक्ति सोचता ही नहीं, तो हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़। और हम लोगों ने तो एक कहावत बचपन से ही सुन रखी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। हड़बड़ी से बचें। अपने आप में धैर्य लाने का प्रयास हमारा होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर अज्ञान है, जीवन के अच्छे बुरे की समझ नहीं है, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं है, आत्मा अनात्मा का भान नहीं है, हे उपादेय का ज्ञान नहीं है,
उससे हम विवेक की कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। जो अहंकार में पलता है उसके जीवन में विवेक आ ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार सबसे पहले हमारी बुद्धि पर एक आवरण ला देता है। वो किसी की सुनेगा नहीं, अहंकारी को किसी की सुनता ही नहीं, जो है मैंने कह दिया वो सही। अहंकार की स्थिति में जो कुछ भी होता है वह प्रायः अविवेकपूर्ण होता है। और फिर जब गलत लोगों की संगति में रहोगे तो विवेक कुंद होगा ही होगा। आसक्ति भी हमारे विवेक को नष्ट करती। बुद्धि के विनाश का कारण आसक्ति है। अगर मनुष्य किसी व्यक्ति और वस्तु से आसक्त हो जाता है, उसके पीछे पागल हो जाता है, तो उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता, वही सब कुछ दिखता। करनी अकरनी का सारा भेद भूल जाता है और प्रायः कुछ गलत कदम उठा लेता है। कुछ भी समझ में नहीं आता, मोह में फंस गए। ये अविवेक के मूल कारण है और उसके लक्षण हमें दिख जाएंगे। हमारे अंदर विवेक है कि नहीं। जल्दबाजी है तो समझ लो आपके अंदर विवेक नहीं है। फैसला लेना बाद में पछताना अविवेक का पहला लक्षण है, जल्दबाजी। दूसरा है भाव प्रवणता, भावुकता, भावनाओं में बहकर निर्णय ले लेना। बाद में आदमी पछताता, अरे क्या करे, उस समय भावुकता में मैंने बोल दिया, भावुकता में फैसला ले लिया, भावुकता में हमने कमिटमेंट कर दिया, अब ये नतीजा आ गया। होता है जल्दबाजी में हमने निर्णय लिया और मामला हमारे हाथ से फिसला। ये अक्सर देखने में आता है और बाद में हमारे पास केवल और केवल पश्चाताप रह जाता है और कुछ नहीं। और फिर अविवेकी होने का एक लक्षण और है कि बार बार उसी गलती को दोहराना। जो एक बार कर दिया, गलतियां विवेकियों से भी क्वचित कदाचित हो जाती है, लेकिन विवेकी और अविवेकी में इतना ही अंतर है। विवेकी अपनी गलती को सुधारता है और अविवेकी उसी गलती को रोज रोज दोहराता रहता है। आप अपने अंदर उतर करके देखिए, यदि आप एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हो तो मान करके चलना आप गलती पर गलती कर रहे हो। आपका जीवन अविवेक से घिर गया है और दूसरों की बातों में आकर खुद का नुकसान करना, दूसरों की अच्छी बातों को न स्वीकारना और गलत बातों को मानकर निर्णय ले लेना और उसी गलती को बार बार दोहराना। दूसरों की बातों में आए, अपना नुकसान कर लिया, अरे क्या करें, हम तो उसके बातों में आ गए, हम तो उसके बातों में आ गए, हम तो उसके बातों में आ गए। और आजकल तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज के समय में आपको आपके विवेक की परीक्षा हर पल देनी पड़ती है और विवेक की रक्षा करने की भी आवश्यकता होती है। यदि आप विवेक, थोड़ा सा भी विवेक खो दिए और चूक गए तो भारी नुकसान हो सकता है। जितने भी साइबर क्राइम हैं, क्या है बोलो, क्या करते वो लोग आपके साथ? सरकार जागरण का एक बहुत बड़ा संदेश आप सबको दे रही है। रोज रोज बड़ी बड़ी चर्चाएं आती है, लेकिन उसके बावजूद रोज रोज लोग गलतियां करते हैं। आपको ट्रैक करके आपको भारी लाखों करोड़ों का नुकसान दे रहे हैं। और ये सब किसके साथ हो रहा है? पढ़े लिखों के साथ कि गैर पढ़े लिखों के साथ? हाँ, तो पढ़े लिखे होने का मतलब विवेकी है क्या? बोलो। देखो, दो शब्द हैं, एक पढ़ा लिखा होना और एक अनपढ़ होना। हम लोग प्रायः अनपढ़ को अच्छा नहीं मानते और पढ़े लिखे को बहुत अच्छा मानते, कहते ये ठीक है। अनपढ़ और पढ़े लिखे होने का कोई अर्थ नहीं है। निरक्षर और साक्षर में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हो सकता है निरक्षर व्यक्ति बड़ा ज्ञानी हो और ये भी हो सकता है साक्षर व्यक्ति मूढ़ हो। अनपढ़ ज्ञानी हो सकता है, पढ़ा लिखा मूढ़ हो सकता है।
ज्ञानी कौन? जिसमें विवेक है, और मूढ़ कौन? जो अविवेकी है। हमारी संस्कृति निरक्षर से साक्षर बनने की नहीं है, हमारी संस्कृति मूढ़ से ज्ञानी बनने की है। क्या बनने की है? मूढ़ से ज्ञानी। अपने अंदर उतर करके देखो कि मेरे भीतर मूढ़ता का कोई अंश तो नहीं है। यदि है तो मैं अपने जीवन से धोखा खाऊंगा, नुकसान उठाऊंगा, और उठा रहे हैं। ये जितनी भी घटनाएं होती है, जो डर, अंधविश्वास, लालच और मोह में फंसते हैं, वे सब के सब मूढ़ कहलाते हैं। और ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया जाता है। आप लोगों के साथ रोज चीटिंग होती कि नहीं होती? बोलो। हाँ, आपने निर्णय ले लिया, कुछ भी कह दिया, सामने वाले की बातों में आ गए। बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति को अपने तरफ बहुत गंभीर होना चाहिए और बहुत सावधानी के साथ कोई भी कदम उठाना चाहिए। और यदि कदाचित कोई गलती हो जाए तो उसकी पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। भावना योग हमें वही सामर्थ्य देगा जिसको हम अपने जीवन में उतारें तो बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव घटित किया जा सकता है। एक अविवेकपूर्ण निर्णय पूरे जीवन को बहुत पीछे ले जाता है, क्योंकि गलत निर्णय से अच्छे परिणाम कभी नहीं होंगे, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं। अविवेक का आप अनुभव करें, 4 तरह का परिणाम होता है। गलत निर्णय जैसे नुकसान, संबंधों में खटास, पश्चाताप की अनुभूति और दिशाहीनता, जीवन में भटकाव, ये होता है। अगर आपके मन में विवेक नहीं रहा, आप गलत निर्णय लिए तो नुकसान झेलना ही है। सूझबूझ के अभाव में नुकसान होता है। अविवेकी व्यक्ति के संबंध कभी मधुर नहीं हो सकते। वो कब क्या बोल दे, ना तो उसकी बोली में कोई विचार होता है, विवेक होता है, ना व्यवहार में कोई विचार और विवेक होता है। उसके प्रत्येक भाषा और व्यवहार में अहंकार और दर्प झलकता है। संबंध कैसे अच्छे बनेंगे? वो कभी नहीं बन सकेंगे। और फिर बाद में पश्चाताप, रो, आत्मग्लानि से भरो, उसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। और अविवेक है तो अब क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में ही नहीं आएगा, दिशाहीन हो जाए। ये तो व्यवहारिक विवेक की बात है। विवेक शब्द को आध्यात्म क्षेत्र में भी बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। व्यवहारिक विवेक का मतलब है सूझबूझ से संपन्न होना, औचित्य के बोध से जुड़े रहना। तो आध्यात्मिक विवेक का मतलब है विवेकार्थ विभाजन, रहस्य को जानना, भेद विज्ञान को जानना, आत्मा और अनात्मा के भेद को जानना, कर्तव्य और अकर्तव्य के भेद को जानना, हेय और उपादेय के भेद को जानना, सार और असार के भेद को जानना। ये आध्यात्मिक विवेक है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम भेद विज्ञान है, इसी का नाम सही दृष्टि है, और इसी का नाम सच्ची श्रद्धा है। ये अपने अंतरंग में होना चाहिए। अंदर के विवेक और बाहर के विवेक दोनों को सबसे बड़ी बाधा है अहंकार और आसक्ति। जब मनुष्य अहंकारी होता है तो अपने को ही सब कुछ मान बैठता है। उसे लगता है जो मैं कर रहा हूं वही सही, जो मैं कह रहा हूं वही सही, जो मेरे पास है वही सही, और जो मेरे साथ है वही सही होता है। वो औरों का मूल्यांकन ही नहीं कर पाता। और जब तक व्यक्ति सही तरीके से सबका मूल्यांकन न करे तो सही निर्णय कैसे करेगा? एक बहुत बड़ी बाधा है। तो उस अहंकार से बाहर निकलना,
ऐसे लौकिक जीवन में कोई फिर सूझबूझ खत्म हो जाती, व्यक्ति कुछ भी निर्णय ले लेता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में ऐसा अहंकार होगा, सम्यक दर्शन कैसे होगा? वो अनात्मा में आत्मा का बोध कर रखा है, पर में कर्तृत्व की भावना, स्वामित्व की बुद्धि और भोक्तृत्व की चाह जगा लेता है। तो जिसके अंदर कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व की प्रबल आकांक्षाएं होती है, वह सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक जगत में आगे नहीं बढ़ सकता। वो तभी हो सकता है जब उसका अहंकार विसर्जन, जिसे अपने यहाँ कहा जाता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से ऊपर उठने पर ही सम्यक्त्व का प्रकाश प्रकट होता है। तो अपने चित्त का अंतर विश्लेषण करके देखने की जरूरत, कहीं मैं झूठे अहंकार में तो नहीं जी रहा हूं। स्वरूप बोध होते ही अहंकार मिटता है और अहंकार के मिटते ही विवेक जगता है। तो अहंकार को मिटाने के लिए स्वरूप बोध जगाइए। ये स्वरूप बोध जगेगा, जीवन की दिशा बदलेगी, जीवन में एक अलग आनंद आएगा। फिर आसक्ति, आसक्ति किसी के प्रति हो, चाहे व्यक्ति या वस्तु, वो हमें चीजों को समझने नहीं देती। हमें वस्तु या व्यक्ति से इस तरह से जोड़ देती है कि उसके अतिरिक्त हमें और कुछ दिखता ही नहीं। आंखों के आगे पर्दा लग जाता है। कहते हैं जैसा चश्मा लगा लो चीजें वैसी ही दिखती। जिसके प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति है, उसके अलावा तुम्हें और कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। उसका परिणाम सदैव बुरा होता है। तो अपने अंतर मन में उस आसक्ति को मिटाने की जरूरत है। हमारे मन में आसक्ति होती है भोगों के प्रति, हमारे मन में आसक्ति होती है शरीर के प्रति, हमारे मन में आसक्ति होती है व्यक्ति, परिवार और परिजनों के प्रति, हमारे मन में आसक्ति होती है धन संपत्ति के प्रति, भोगों के प्रति, शरीर के प्रति, परिजनों के प्रति या व्यक्तियों के प्रति और धन के प्रति। किन्हीं के प्रति अगर मन आसक्त होगा पागल रहेगा, और जिसका मन आसक्ति में पागल है वह कभी विवेक संपन्न हो ही नहीं सकता। ये मोहा शक्ति है, इससे ऊपर उठो। मोहाशक्ति में फंस करके हमने अपना अनर्थ किया है, अनंत जन्मों में अनर्थ किया है। इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहा जाता है साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ाए। है ना? ये किसी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति की पंक्तियां नहीं है, लेकिन एक ज्ञानी की बोल है जो हर व्यक्ति के हृदय में बोध जगाता है। साधारण सी बात में कितना गहरा संदेश है। अपना जीवन सूप की तरह बना। सूप का काम क्या है? आप लोग सूप से फटकते हैं। हालांकि आजकल तो ये सब क्रियाएं लगभग छूट गई है, सब बाजार से ही प्रोसेस की हुई चीज़ें आती। पहले एक परंपरागत व्यवस्था होती थी, घर में सूपा भी रहता था, चालनी भी रहता था। चलनी का काम क्या रहता था? सारभूत गेहूं अनाज को नीचे गिरा दे और भूसे को अपने पास रखे, वो चलनी है। चलनी तो वही करती ना, ऊपर ऊपर का डंठल चलनी में ऊपर रह जाए और दाना दाना नीचे झड़ जाए, है ना? और सूपा में उल्टा, सूपा में भूसा बाहर निकल जाए, दाना पास रह जाए। असार को बाहर रखो, सार को भीतर रखो। अपने अंतर मन का विश्लेषण करो, तुम्हारे जीवन में क्या है? सार है या आसार? तुम्हारा जीवन चलनी जैसा है या सूपे जैसा? बोलो, किसको संग्रहित कर रहे हो, सार को या आसार को? और इसकी पहचान है जो तुम्हें पुष्टि दे, जो तुम्हें संतुष्टि दे, जो तुम्हें अंदर से स्थायी आनंद दे, उसमें सार है।
और जो तुम्हें अतृप्ति और आकुलता दे वह सब बेकार है, असार है। तो अब तक तुमने क्या किया? सार की उपेक्षा कर असार का अभिनंदन किया। इस गलती को सुधारो। सार सार को गही रखो, थोथा दे उड़ाए। अविवेक से विवेक की ओर मुड़ो। विवेक हमारी मुक्ति का साधन है। जब तक इस तरीके से हम अविवेक में भरे रहेंगे, हमारा जीवन इसी तरह नष्ट भ्रष्ट होता रहेगा। बदलाव चाहिए ताकि भटकाव मिटे, ठहराव आए, स्थिरता आए। भेद विज्ञान, विवेक, किसके अंदर विवेक? विवेक क्या है? कबीर ने बहुत अच्छी बात कही, समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। तिनको समझा जानिए जिनके घट में विवेक। किसको समझदार बोलेंगे? हाँ, है ना। आजकल के पढ़े लिखे लोग कैसे होते मालूम? एक लड़की सब्जी लेने गई, टमाटर लेने के बाद अपने थैले में डलवाया, उसके बाद 2 किलो कद्दू लिया, थैले में डालने को बोला, बोले डाल दो। सब्जी वाले ने कहा, बहन जी आप क्या कर रही है? बोले तुम क्या सोच रखे हो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, MBA हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, MBA हूँ, तुम डालो। बोले बहन जी गड़बड़ हो जाएगा, टमाटर पर आप कद्दू मत डालो। मैं बोल रही हूँ ना डालो, तुम अनपढ़ क्या जानोगे? अब बेचारा क्या करेगा? उसने टमाटर के ऊपर कद्दू डाला तो टमाटर का कचूमर निकल गया, सारे टमाटर पिचड़ गए। होता है? बोलो ये क्या है? समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। तिनको समझा जानिए जिनके घट में विवेक। तो जिसके घट में विवेक है, आप केवल उसको समझा जानिए, बाकी तो सब नास समझ है। आपको अगर नास समझ बोल दे तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। मैं बोलूँगा भी नहीं, मैं तो मानता हूँ सब समझदार है ना? आप लोग कितने समझदार हैं कि कहते ही समझ जाते हैं कि महाराज कहना क्या चाह रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझे? देखो सब समझ जाते हैं। बस इतनी समझ, और ये समझ यदि स्थायी बन जाए तो जीवन का कायाकल्प हो जाए, जीवन का कायाकल्प हो जाए। वो अंतर्बोध जगाना है। तो आज हम अपने अंदर के विवेक को जगाना चाहते हैं, और विवेक को जगाने के लिए एक छोटा सा भावना योग हमें नियमित करना है। और कुछ चीज़ें जो आपको अपने चित्त में दोहराने की है, जो हमेशा अपने जीवन में जुड़े, प्रार्थना से लेकर सामायिक तक मैं प्रारंभ करता हूँ। लगभग 8 मिनट तक की एक क्रिया होगी जो हमें विवेक संपन्न बनाने की शक्ति देगी। शांत बैठ जाएं और अपने अंदर स्थिरता रखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आती जाती सांसों को सहज आते जाते देखें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से
मुझे जीवन का यह नया दिन मिला, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं सही निर्णय ले सकूं। हे प्रभु, मुझे निर्णय की सही दृष्टि दो। 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 मुझे भ्रम से नहीं ज्ञान से चलना है। 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 मुझे अपना काम स्थिरता और विवेक से करना है। स्थिरता और विवेक से करना है। मुझे अपना काम स्थिरता और विवेक से करना है। स्थिरता और विवेक से करना है। मुझे अपना काम स्थिरता और विवेक से करना है। स्थिरता और विवेक से करना है। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने अनेक बार जल्दबाजी में गलतियाँ की, बिना विचारे निर्णय लिया, गलत कदम उठाया, बिना सोचे कुछ भी बोला, कुछ भी किया। मैं अपनी इन गलतियों को स्वीकार करता हूँ। मेरे हृदय में इन गलतियों के प्रति घोर ग्लानि है। मैं उनका परित्याग करता हूँ। अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उनका सुधार करता हूँ। हे प्रभु, मेरे अविवेकपूर्ण निर्णयों से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, अब मैं सोच कर निर्णय लूँगा। 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 मैं उचित अनुचित का ध्यान रखूँगा। मैं उचित अनुचित का ध्यान रखूँगा। मैं उचित अनुचित का ध्यान रखूँगा।
मैं उचित अनुचित का ध्यान रखूंगा। मुझे आत्मबोध रखना है। मुझे आत्मबोध रखना है। मुझे आत्मबोध रखना है। मुझे आत्मबोध रखना है। मैं आत्मबोध संपन्न हूँ। आत्मबोध संपन्नो हम। आत्मबोध संपन्नो हम। आत्मबोध संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। मैं विवेक से संपन्न हूँ। मैं विवेक से संपन्न हूँ। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। मैं विचारशील हूँ। मैं विचारशील हूँ। मैं विचारशील हूँ। विचारशीलो हम। 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 मैं निर्णय में समर्थ हूँ। मैं निर्णय में समर्थ हूँ। निर्णयक्षमो हम। निर्समर्थो हम। निर्णयक्षमो हम। निर्णयक्षमो हम। निर्समर्थो हम। निर्णयक्षमो हम। शांतो 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 हम। सहजो 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 हम। शो हम। सो सो हम। 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 सो सो हम। सो सो हम। सो हम। सो हम। सो हम। सो हम। मन को प्रसन्नता से भरे। मैं शांत विवेक संपन्न आत्मा हूँ, इस भाव से आंखें खोलो।